अंता उपचुनाव दमखम जो है उसमें देखने को मिल रहा है और चर्चाओं में पूरा अंता चुनाव है, क्योंकि अब सभी की नज़र प्रदेश भर में उसी की सीट पर है। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, भजनलाल शर्मा, बेनीवाल सहित ऐसे जो कई नाम हैं जिनको लेकर भी इस पर चर्चा देखने को मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरिराज सिंह जी चौहान सर हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि वे इसको कैसे देखते हैं। सर, पहले टीवी 9 पर स्वागत है आपका। नमस्कार राजेश जी। सर, जिस तरह से अंता पूरा चुनावी रंग में रंग रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जो, क्योंकि चुनाव के समय में अब बहुत कम रहा है, 11 तारीख को चुनाव है, लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे की वहाँ पर एंट्री हो चुकी है। एक तरफ सचिन पायलट जिन्होंने भी रोड शो कर लिया है, अब नरेश मीणा कह रहे हैं कि बेनीवाल भी उनके समर्थन में आएंगे। कैसे देख रहे हैं पूरा यह चुनाव का गेम? मुझे लगता है कि राजेश जी, जैसा अमूमन होता है कि चुनाव के जो अंतिम समय में सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंकते हैं। जहाँ तक आपने कुछ नेता विशेष की बात की, वसुंधरा जी भी आई और सचिन पायलट जी भी लास्ट मोमेंट में आए, तो मुझे लगता है कि पार्टी का अनुशासन एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और मुझे लगता है कि दोनों ही दलों के नेताओं को ये कहा गया होगा कि प्लीज़ आप जाइए और वहाँ पर चुनाव प्रचार कीजिए, क्योंकि नहीं तो परसेप्शन गलत बनता, मैसेज गलत जा रहा था। तो मैसेजिंग को राइट करने के लिए, एक परसेप्शन को ठीक करने के लिए चुनाव के अंतिम चरण में ये दोनों प्रमुख नेता आए हैं। और जहाँ तक बेनीवाल जी का सवाल है, जो आपने खुद ने कहा कि नरेश मीणा जी ने उनके लिए कुछ कहा था, इस वजह से शायद वो आए या ना आ पाएँ, वो उसमें संशय है। पर मुझे लगता है कि अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें तो चुनाव बड़ा रोचक हो गया है। और चुनाव इसलिए रोचक हो गया है क्योंकि अब कांग्रेस, बीजेपी और जो निर्दलीय हैं नरेश मीणा जी, तीनों ही बहुत ज़ोर लगा रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में जो भी जीतेगा वो किसी राष्ट्रीय दल का ही प्रत्याशी जीतेगा। मैं ये मानता हूँ इस बारे में। पर सर, नरेश मीणा क्या लगता है, क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल वहाँ पर जाते हैं तो एक तरफ जाट समाज के वोटर्स भी हैं, गुज्जर समाज के भी हैं, तो दूसरी तरफ उनको साधने के लिए डोटासरा भी तो सर दिन रात वहाँ पर मेहनत करें, तो कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिलेगा अगर बेनीवाल भी वहाँ पर जाते हैं तो। हाँ, नहीं देखिए, कोई भी नेता, बड़ा नेता जब जाता है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा स्विंग तो वोटों का करता ही करता है। पर लेकिन चूँकि अंता में जाट समुदाय के वोट तो थोड़े कम हैं, तो इतना असर तो नहीं डलेगा। लेकिन हाँ, चूँकि डोटासरा और बेनीवाल दोनों ही बड़े नेता हैं, तो उनका जो प्रभाव है वो सारे ही सभी समूहों में हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा असर तो पड़ेगा। ऑल ओवर कैसे देख रहे हैं सर अभी की स्थितियों में, क्योंकि अब दिन कम रहे हैं और ताकत सभी लोग झोंक रहे हैं, पूरी तरह से दम जो लगाया जा रहा है। एक तरफ डोटासरा और नरेश मीणा आमने सामने भी होते हैं, नरेश मीणा गमछा भी वहाँ पर लहराते हैं, उसके बाद कई सारे बयान डोटासरा उनके सामने आते हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं ऑल ओवर? देखिए, ये दो तरीक़ों से देखता हूँ मैं। एक तो होता है कि चुनाव में एक थोड़ा सा ड्रामेटिकल और उसको थिएट्रिक्स करते हैं लोग, ताकि माहौल बने और जनता का ध्यान आकर्षित हो, तो एक उस नज़रिए से। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि अंतर चुनाव में जो व्यक्तिगत छींटाकशी हुई है, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए थी। सभी को संयम रखना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो होते हैं, चुनाव ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद, लेकिन ये व्यक्तिगत जो मतभेद है वो फिर रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी दलों को, सभी नेताओं को इससे बचना चाहिए। जहाँ तक चुनाव के संभावित परिणाम की जब आपने बात कही अभी कि क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि ये इवनली पॉइज्ड है। मतलब एक तरीके से चुनाव पूरा सदा हुआ है, जो भी लास्ट लेग में, जो भी पिछले अगले कुछ दिनों में जोर लगाएगा वो चुनाव जीत लेगा। पर एडवांटेज अभी मुझे थोड़ा बहुत कांग्रेस को ज़्यादा लगता है, और उसके अपने कारण है, क्योंकि भाया की पकड़ बहुत मजबूत लगती है वहाँ पे। तो फिलहाल तो ये थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। सर, वसुंधरा राजे भी आज वही हैं, आज भजनलाल शर्मा भी रोड शो कर रहे हैं, वसुंधरा राजे भी उस रोड शो में शामिल होगी। कहीं लगता है कि एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश है जो इस माध्यम से करेंगे, क्योंकि जब मोहरपाल सुमन का टिकट से पहले ही जो गुटबाजी की बातें सामने आई थी, उस गुटबाजी को रोकने या फिर उसका मैसेज देने की कोशिश आज करेगी। हाँ, जैसे मैंने कहा ना कि देखिए, परसेप्शन की एक लड़ाई होती है, और पॉलिटिक्स का जो पूरा खेल है वो पूरा परसेप्शन पर है। तो आपने जैसे कहा ना कि एकजुटता का संदेश बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लोगों को लगेगा कि पार्टी में दो फाड़ हैं, और उस क्षेत्र की, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का वो क्षेत्र भी है, अगर वो नहीं जाती हैं या चुनाव में वो प्रचार नहीं करती हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैसेजिंग को सही करने के लिए, परसेप्शन को सही बनाने के लिए ये एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक जिनसे हमने बात की, क्योंकि क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं। जो चुनाव है वह चर्चाओं में चल रहा है, अंता चुनाव, और जिस तरह से सभी की नज़र है जो पूरे प्रदेश में इसी पर टिकी हुई है कि क्या होगा अंता चुनाव में। पूरा दम है जो बीजेपी लगा रही है, कांग्रेस लगा रही है, नरेश मीणा लगा रहे हैं, और उनके साथ साथ जो दूसरे नेता है वह भी लगा रहा है। बेनीवाल को लेकर भी चर्चा इस पर है, और कई सारी चर्चा इसको लेकर देखने को मिली। हमने भी सर से बात की कि सर इसको कैसे देखते हैं, क्या इस पर असर है जो आने वाले समय में जो प्रचार है जो नेता कर रहे हैं उनके मार्फत चुनाव में देखने को मिल सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।